Hello, good morning to all of you friends. Welcome back to Genuine Civil Engineering. Friends, this is my YouTube channel and my name is आशीष. एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, तो इसका आज लेक्चर 13 है। तो लेक्चर 12 में हमने पढ़ा था, इसका गैंट्री गटर पढ़ा था। उसको हमने कितने ईजिली से हमने उसको कन्वे किया था, कितना ईजिली से उसको समझाया था, आपको पता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आपने ईजिली उसको अंडरस्टैंड किया। और उसी तरह से फ्रेंड्स, हम हर एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो इजीली से अंडरस्टैंड करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है, उसके पर्पजेस क्या है। तो अगर किसी भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसके हमें पर्पजेस पता ही नहीं है तो हम कभी भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड, आज ही हमारा प्लेट गटर और प्लेट गटर हम इसको भी बहुत ही ईजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। और क्या क्या इसके डिजाइन क्राइटेरिया हैं, कंपोनेंट्स हैं, कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्या ज़रूरत पड़ी प्लेट गटर की हमारे पास जब ऑलरेडी हमारे पास अदर सेक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी। तो फ्रेंड, इससे पहले आप सभी को पता है कि ये डेटा है जो इसको करेक्ट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए और बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना है एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से मैं आपको ईजी वे में सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो चलते हैं फ्रेंड प्लेट गटर। तो प्लेट गटर क्या है फ्रेंड? सबसे पहले जो प्लेट गटर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको समझते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, आई सेक्शंस हैं। इतने अच्छे आई सेक्शन हैं जो हमारे बीम्स का यूज़ करते हैं। आप जनरली मोस्टली हर जगह बिल्डिंग्स में क्या देखेंगे, अगर स्टील बिल्डिंग देख रहे हैं तो वहाँ पे जो बीम सेक्शन हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, आई सेक्शन होते हैं मोस्टली। तो फ्रेंड्स, जब हमारे पास आई सेक्शन इतना मजबूत सेक्शन है तो फ्रेंड्स क्या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी प्लेट गटर की। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि बहुत लार्ज स्पान होते हैं। उन लार्ज स्पान में क्या होता है, बहुत ऊपर से उसमें क्या होता है, बहुत हैवी लोड आता है। तो उस हैवी लोड को रजिस्ट करने के लिए और उसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस उसमें जनरेट होगी, उन दोनों को रजिस्ट करने के लिए हमें जो आई सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत, उसका जो डेप्थ आ जाती है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर उतने बड़े सेक्शन को अगर हम मिल में कहीं पर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको वहाँ मिल से लाने में और साइड पर ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही माने अनकन्वीनियंट हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, और बहुत ही हैवी हो जाएगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम अलग अलग प्लेट्स को, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे फ्लेंजेस हैं, प्लेट्स हैं, इनको कंबाइन करके एक साइड पर ही उसको अरेंज करके, या साइड पर ही उसको अरेंज करके एक बड़ा सा गटर बना सकते हैं, एक बीम बना सकते हैं। तो वहाँ से फ्रेंड जो प्लेट गटर का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ जो प्लेट गटर है ये क्या बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है हमें। और जो बड़े बड़े जो आई सेक्शन होते हैं जो हम मिल में जो डेप्थ के लिए बनाने पड़ते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अनकन्वीनियंट हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वो प्लेट गटर का आया। तो प्लेट गटर क्या है फ्रेंड, ये क्या, इसमें क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट है। माने इसमें क्या है, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर में है, ये क्या है, इसकी वेब प्लेट है, वेब प्लेट है ये। तो वेब प्लेट क्या है, ये अलग कंपोनेंट है। इसके बाद जो इसमें जो फ्लेंज लगे हैं, फ्लेंज बना है इसका, ये तो क्या है, वेब है, ये फ्लेंज है, आपको दिख रहा है फ्लेंज। तो फ्लेंज में भी क्या है, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं। दो फ्लेंज एंगल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दो एंगल दिख रहे हैं आपको, एक पियर यहाँ पे दिख रहा है, एक पियर यहाँ पे दिख रहा है। इनको कहते हैं फ्रेंड्स हम कंप्रेशन फ्लेंज, क्योंकि जो टॉप मोस्ट जो लेयर आती है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला जो सेक्शन रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन एरिया कहते हैं, कंप्रेशन जोन कहते हैं। तो ये क्या है, जो ये पेयर है, पेयर ऑफ एंगल, इनको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन फ्लेंज। तो ये भी क्या है, अलग अलग है। तो इनको भी क्या है, रिवेटेड कनेक्शन के द्वारा हमने क्या वेब प्लेट से कनेक्ट किया है। उसी तरह फ्रेंड, यहाँ पे भी टेंशन जोन में भी ये पेयर हमने कनेक्ट किया है, तो इनको कहते हैं टेंशन फ्लेंज और ये कंप्रेशन फ्लेंज। वही जो ये दो प्लेट्स दिख रही हैं आपको, इनको क्या कहते हैं, फ्लेंज प्लेट्स कहते हैं या कवर प्लेट कहेंगे। तो फ्रेंड, जो ये कवर प्लेट हैं या फ्लेंज प्लेट्स हैं, इनको भी हमने क्या किया, इसके साथ कनेक्ट किया है ऑन द साइड पे हम कर सकते हैं और करते हैं मैक्सिमम साइड पर ही इनको अरेंज कर सकते, इनको क्या कहते हैं, इरेक्ट करते हैं और बनाते हैं इनको। और उसके बाद जो फ्रेंड्स ये हैं, ये कंप्रेशन फ्लेंज है और ये टेंशन फ्लेंज। तो चलते फ्रेंड्स कि हमने डिफरेंट पार्ट, तो इसके कंपोनेंट हमने देख लिए हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले प्लेट गटर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको इजी वे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कैसे, मैं हम इनको इजी वे में, बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कि प्लेट गटर क्या है। तो प्लेट गटर इज ए डीप बिल्ट अप बीम है, डीप बिल्ट अप बीम सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। ओबियसली जो बीम होती है वो ट्रांसवर्स लोड के लिए सब्जेक्टेड होती है। तो ये भी क्या है, डीप बीम है। और आपको पता है कि जो डीप बीम है और ये एक बिल्ट अप बीम है। तो बिल्ट अप मीन्स बहुत सारे सेक्शंस हैं, एंगल सेक्शन दिख रहे हैं आपको, प्लेट्स दिख रही हैं, तो ये बिल्ट अप हो गई।
तो उसके बाद दीज आर इकोनॉमिकल अप टू द स्पान। तो जो ये प्लेट गटर हैं ये इकोनॉमिकल होंगे किस स्पान तक के लिए इकोनॉमिकल होंगे 100 मीटर तक। 100 मीटर तक अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिकल होंगे। और फॉर वेरी हैवी लोड, और बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोड आ रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोड आएगा तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, प्लेट गटर का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं आपको दिख रहे हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक बहुत सारे कंपोनेंट हैं इसके। तो सबसे पहले हम आते हैं जो मेन है इसका कंपोनेंट क्या है, वेब है। तो वेब प्लेट को देखते हैं फ्रेंड कि क्या है ये, कि इसकी जो थिकनेस है फ्रेंड, थिकनेस है वो 8 से 15 mm तक वेरी करेगी, ठीक है, 8 to 15 mm वेरी करेगी। एंड जो डेप्थ है इसकी, जो डेप्थ है ये वाली, ये डेप्थ है, डिफरेंट डेप्थ देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या है, ये डेप्थ ऑफ वेब है, ये क्या है इसका जो ये DF है, ये डेप्थ ऑफ फ्लेंजेस हैं, और ये क्या है D, ये टोटल क्या है डेप्थ है इसकी। और इतना फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ से जो वेव का ये पोर्शन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको हम फ्रेंड क्या कहते हैं, अनसपोर्टेड डेप्थ कहते हैं। अनसपोर्टेड में यहाँ तक तो आप जैसे देख रहे हैं कि फ्लेंजेस के द्वारा वेव क्या है, सपोर्टेड है। तो यहाँ से जो ये ओपन पोर्शन है, क्लियर पोर्शन है इसका वेव का, इसी को हम अनसपोर्टेड डेप्थ कहेंगे। तो वही है फ्रेंड की जो प्लेट है, ये वेव प्लेट है, इसकी जो थिकनेस है वो 8 to 15 हम mm रखते हैं। अब कोई कहेगा कि इसकी हम थिकनेस इंक्रीज क्यों नहीं करेंगे, तो फ्रेंड्स जो वेब है वो मेनली क्या होता है, शेयर के लिए हम, शेयर स्ट्रेस के लिए हम उसको शेयर स्ट्रेस के लिए हम जो वेब प्लेट है उसको हम डिजाइन करते हैं शेयर स्ट्रेस के लिए। बट फ्रेंड जो अगर जब हम जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी प्लेट की, जितनी ज़्यादा मोटी होगी, उसका शेयर में फेल होने का उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए हम जितनी मैंने थिन प्लेट हो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिजाइन करते हैं। और थिन प्लेट होगी तो ऑब्वियसली उसका जो वेट होगा वो भी कम हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड, इकोनॉमिकल डेप्थ में आपको देखने को मिलेगा कि क्या है थिन प्लेट होने का जो मेन पर्पज है क्या है, ठीक है फ्रेंड। तो जो इसका जो थिकनेस है 8 to 15 mm है, और डेप्थ है 1/10 to 1/12 है इसकी प्लेट गटर की जो डेप्थ है, जो ये वेब प्लेट की डेप्थ है। उसके बाद फ्रेंड जो डेप्थ में वेरी 1 मीटर, ठीक है, तो जो इसकी जो डेप्थ है 1 मीटर से लेकर और 3 मीटर तक हम रख सकते हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कितना होता है 3 मीटर, मतलब आप लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा होता है 3 मीटर। तो इतनी हम इसकी डेप्थ को वेरी करवा सकते हैं। और 1 मीटर किसके लिए हो सकता है, जो अगर स्मॉल स्पान है तो उसके लिए ओबियसली 1 मीटर होगा, और जो लार्ज स्पान होंगे तो उसमें उतना ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट आएगा तो उतनी ज़्यादा डेप्थ होगी, तो 3 मीटर हो जाएगा। जो लार्ज स्पान है तो लार्ज स्पान में 3 मीटर हो जाएगी इसकी डेप्थ, ठीक है। When no horizontal stiffener are used, ठीक है, तो जब कोई भी हॉरिजॉन्टल स्टिफनर नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर मीन्स फ्रेंड इस टाइप से लगा होगा और वो उसके जो वेब है उसके लेंथ के अलोंग लगा होगा, जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होगा। आपको पता है हॉरिजॉन्टल हम स्टिफनर क्यों यूज़ करते हैं, उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हॉरिजॉन्टल स्टिफनर नहीं लगा है तो जो ये इसका जो फ्लेंज एंगल है, किसका, जो कंप्रेशन का फ्लेंज एंगल है उसकी जो CG है, और इसकी जो टेंशन एंगल है इसकी जो CG है, इनके बीच की जो एक डिस्टेंस होगी इसी को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डेप्थ कहेंगे। किसकी, प्लेट गटर की क्या कहेंगे, इफेक्टिव डेप्थ कहेंगे। इफेक्टिव डेप्थ कहेंगे कि व्हेन नो हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस आर यूज्ड देन द डेप्थ बिटवीन CG ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, CG ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज ये वाली, एंड CG ऑफ द टेंशन फ्लेंज, और जो CG ऑफ टेंशन फ्लेंज है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डेप्थ कहेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये क्वेश्चन और बने हैं, मैंने देखे फ्रेंड्स ये ऐसे ऑब्जेक्टिव सेम टू डिटो ऐसे पॉइंट्स वहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे और आप बता देंगे कि क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है या क्रॉस डेप्थ है या अनसपोर्टेड डेप्थ है, फ्लेंज डेप्थ है। तो आपको वहाँ पर ये चीज़, ये डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड सेकंड जो है फ्लेंज एंगल्स, जो फ्लेंज एंगल आपको दिख रहे हैं ये 4 नंबर्स कितने, 4 हैं और दो पेयर हैं यहाँ पे। तो जो फ्लेंज एंगल्स हैं, ए पेयर ऑफ फ्लेंजेस, ठीक है, एक पेयर होता है फ्लेंज का, हैविंग थिकनेस 10 to 25 mm, और जो इनकी जो थिकनेस होती है फ्लेंजेस की, आपको पता है कि आई से डिनोट करते हैं, इनकी जो इनकी थिकनेस आती है वो कितने हैं, 10 to 25 mm हम वेरी करवा सकते हैं। प्रोवाइड ईच साइड ऑफ द वेव, तो वेव के दोनों साइड, मैंने यहाँ भी और यहाँ भी एक पेयर हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि जो फ्लेंज प्लेट्स हैं, फ्लेंज प्लेट्स आपको दिख ही रही हैं, फ्लेंज प्लेट्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो फ्रेंड जो विड्थ होती हैं, सबसे पहले जो विड्थ देखेंगे हम कि कितनी रखेंगे इनकी विड्थ। फ्रेंड जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तो मैंने क्या है सेम विड्थ बनाई है, जितनी इसकी फ्लेंज की जो आउटस्टैंडिंग लेंथ की विड्थ है उतनी ही मैंने इसकी क्या विड्थ बनाई है प्लेट की। बट फ्रेंड जो एक्चुअल में जो विड्थ होती है ये वेरी करती है, और ये क्या होती है, जो विड्थ होती है 1/30 to 1/40 ऑफ स्पान होती है। जो स्पान होगा जितना हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं गैंट्री इसको प्लेट गटर को, तो उसकी जो 1/30 to 1/40
ऑफ दैट स्पान होगी, इसकी क्या जो विड्थ होगी जो ये, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो स्टिफनेस है। स्टिफनेस ओबियसली आपको पता है कि उसको एक रिजिडिटी, प्लेट गियर को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और उसके जो बकलिंग होने से बचाते हैं, उसको क्रिपलिंग होने से बचाते हैं, क्रशिंग, क्रिपलिंग आपको पता ही है। तो इस टाइप से हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड स्टिफनेस, जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि डिजाइन ऑफ प्लेट गटर क्या है, कि डिजाइन ऑफ प्लेट गटर में चलते हैं। तो शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय वेव, आपको पता ही है फ्रेंड कि जो शियर फोर्स है वो वेव के द्वारा रजिस्ट किया जाता है। तो चलते हैं जी कि आपको बताता हूँ मैं कि जब आप इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, शियर स्ट्रेस इसका डायग्राम बनाएंगे तो शियर स्ट्रेस इसमें जो वेरिएशन आएगा वो किस टाइप से होगा फ्रेंड, आपको पता ही है ये आई सेक्शन के टाइप का ये सेम ही है। इसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा शियर स्ट्रेस वो सेम ही होगा और इसी टाइप से यहाँ भी होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेव में सबसे ज़्यादा क्या है, शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे है, इसके जो न्यूट्रल एक्सिस पे है। तो मीन्स जो एवरेज शियर स्ट्रेस हम देखते हैं यहाँ पर, जो एवरेज शियर स्ट्रेस देखते हैं, जो एवरेज लेते हैं हम वो एक रेक्टेंगुलर लेते हैं इसमें, और ये हम मानते हैं कि कौन टोटल कौन रजिस्ट कर रहा है, जो वेव है इसका, वेव का ग्रॉस एरिया। और ग्रॉस एरिया मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है कि जो TW थिकनेस ऑफ वेव इनटू जो ये टोटल डेप्थ है D, ठीक है। तो इतना एरिया जो है इसका जो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि जो बेंडिंग और जो शियर फोर्स जो आएगा इस पर, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द वेव, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे कि शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय वेव विच इज अज्यूम्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो जो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली होगी थ्रू आउट द सेक्शन उसके शियर फोर्स की। उसके बाद जो बेंडिंग मोमेंट है वो किसके द्वारा रजिस्ट किया जाएगा, जो फ्रिंजेस है, फ्रिंजेस के द्वारा क्या होता है बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट किया जाएगा। आपको पता ही है बेंडिंग मोमेंट, अगर कोई स्पान इतना है तो बेंडिंग मोमेंट किस टाइप से आएगा, यूनिफॉर्मली होगा, तो इस टाइप से आएगा। तो जो बेंडिंग मोमेंट है वो किसके द्वारा रजिस्ट किया जाएगा, वो फ्लेंजेस के द्वारा किया जाएगा, फ्लेंज प्लेस के द्वारा। और उसके जो इंटेंसिटी है बेंडिंग मोमेंट की वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली हम कंसीडर करेंगे उसे। उसके बाद डिजाइन फॉर इकोनॉमिकल सेल्फ वेट, ठीक है। जो इसका जो इकोनॉमिकल सेल्फ वेट होगा, जो मिनिमम सेल्फ इकोनॉमिकल मीन्स जो मिनिमम हमें मिल पाए। अब मिनिमम कब मिलेगा, जब वेव की जो थिकनेस है वो मिनिमम हो, तो उस जो थिकनेस मिनिमम हो और जो डेप्थ है वो भी मिनिमम हो, तो इकोनॉमिकल डेप्थ आता है। आपको बताते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ क्या है, कि द डेप्थ विच गिव मिनिमम वेट कॉल्ड द इकोनॉमिकल डेप्थ, ठीक है। जो डेप्थ क्या है, जो प्लेट जो वेव की है वो मिनिमम डेप्थ, जिस पे हमें जो वेट मिले वो मिनिमम मिले, ठीक है। ऐसी डेप्थ जिस पर हमें जो प्लेट गटर का जो वेट है वो मिनिमम मिले, उसी को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिकल डेप्थ कहेंगे। और जो वेट उससे हमें मिलेगा वो क्या होगा, इकोनॉमिकल वेट होगा प्लेट गटर का। तो फ्रेंड चलते हैं कि जो इकोनॉमिकल डेप्थ है इसका फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप नोट डाउन कीजिए और इसको आप भूल नहीं सकते, आपको भूलना नहीं चाहिए। जो इकोनॉमिकल डेप्थ है, तो इकोनॉमिकल डेप्थ क्या है, 1.1 रूट m/TW सिग्मा बी। तो इसमें देखते हैं एक एक टर्म को, जो m है, m क्या है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है जो उस पर प्लेट गटर पे, ठीक है, m। और TW क्या है, थिकनेस ऑफ वेव है। हम यहाँ पे डेप्थ किसकी निकाल रहे हैं, वेव की निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो थिकनेस भी आएगी यहाँ पे वो किसकी आएगी, वेव की आएगी। वहीं जो सिग्मा बी है ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस किसकी, वेव की, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, इसके जो वेट है, हाँ एक पॉइंट और है फ्रेंड, जो हम यहाँ पे जो इकोनॉमिकल डेप्थ होगी, इकोनॉमिकल डेप्थ होगी वो इस फॉर्मूले से जो आई वैल्यू आएगी, जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, लेट सपोज ए वैल्यू आ रही है, ए आ रही है इसकी वैल्यू, डी इक्वल्स टू ए आ रहा है, ठीक है। तो जो ए आ रहा है ये क्या, इससे हम जो इकोनॉमिकल डेप्थ लेंगे वो ए से लेस देन 15 to 20% कम लेंगे, ठीक है फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो इससे जो फॉर्मूले से जो डेप्थ आएगी, इकोनॉमिकल डेप्थ क्या होगी, उससे 15 से 20% कम होगी, 15 to 20% लेस देन द डेप्थ कमिंग फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट कीजिए आप। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसका जो वेट आएगा तो वो जो इकोनॉमिकल वेट आएगा वो क्या होगा। तो जो इकोनॉमिकल वेट है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि WSM में इसको अलग से दिया गया है और LSM में अलग से दिया गया है। तो WSM में फ्रेंड जो
इसका जो वेट है प्लेट कटर का, वो क्या हो जाएगा WL/300। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट डाउन कीजिए, जो ये इकोनॉमिकल वेट आएगा इसका। वहीं LSM में बात करते हैं तो LSM में क्या हो जाएगा, LSM में हमको पता है हम क्या करते हैं, फैक्टर्ड लोड यूज करते हैं। ये क्या है, वर्किंग लोड है। अगर हम फैक्टर्ड लोड यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, W इंटू एक लोड फैक्टर होता है कितना 1.5 हम मोस्टली लेते हैं, तो W इंटू 1.5 इंटू L/300, और ये क्या हो जाएगा, इससे ये 200 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो LSM में जो वेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा WL/200। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट डाउन कीजिए, और इसको आपको किसी भी सिचुएशन में भूलना नहीं है। WL/200, ये LSM की कंडीशन है और ये WSM की कंडीशन है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हम जो ये डेप्थ है फ्रेंड, जो डेप्थ है, हाँ जो डेप्थ है इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, डेप्थ है इसकी जो, अगर हम इस डेप्थ में जो डेप्थ है इसमें अगर हम 10% का वेरिएशन करते हैं, 10% का वेरिएशन मीन्स अगर 10% इसको हम डेप्थ को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो जो वेट है इसका गटर का वेट है वो क्या होगा 1% वेरी करेगा। मीन्स for variation of 10% in depth result in 1% variation in weight, means 10% variation in the depth of plate gutter resulting in 1% variation in the weight of plate gutter। ठीक है, अगर हम इसकी डेप्थ में 10% का वेरिएशन करते हैं, मीन वेरिएशन में या 10% इंक्रीज कर लेते हैं या 10% डिक्रीज कर लेते हैं इसकी जो डेप्थ है, तो उसका जो वेट वेरी करेगा वो क्या करेगा 1% के रेट से करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि हाँ नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, अगर जो इसकी जो डेप्थ है, जो गंटर गटर की डेप्थ है वो क्या है लेस देन 750 mm है, 750 mm से कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे सैलो प्लेट गटर कहेंगे, सैलो प्लेट गटर कहेंगे। क्या, अगर जो डेप्थ है वो 750 mm से कम है, और डिट्टो ऐसे ऑब्जेक्टिव मैंने देखे फ्रेंड, जो मैंने सॉल्व किए हैं कि जो डेप्थ है अगर प्लेट गटर की लेस देन 750 है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो सैलो प्लेट गटर कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं अब, नेक्स्ट चलते हैं कि डिजाइन ऑफ वेब, जो वेब स्टिफनर है हम करेंगे डिजाइन ऑफ वेब स्टिफनर। वेब स्टिफनर आपको पता है फ्रेंड, ये जो वेब स्टिफनर हम यूज करते हैं वो कैसे में यूज करेंगे। 3 टाइप के फ्रेंड आपको पता ही है कि 3 टाइप के वेब स्टिफनर होते हैं। ठीक है, जो वेब स्टिफनर है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया क्या वर्टिकल वेब स्टिफनर या वर्टिकल वेब स्टिफनर, या इसी को हम क्या कहते हैं इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर। ठीक है, सेकंड होता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हॉरिजॉन्टल, सेकंड क्या होता है हॉरिजॉन्टल वेब स्टिफनर। थर्ड हो जाता है फ्रेंड बियरिंग स्टिफनर। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 टाइप के क्या हैं स्टिफनर होते हैं। फर्स्ट तो है वर्टिकल वेब स्टिफनर, सेकंड क्या है हॉरिजॉन्टल वेब स्टिफनर, और थर्ड क्या है बियरिंग स्टिफनर। तो इनको हम किन किन कंडीशनों में यूज करेंगे। तो इसके स्टिफनर के सारे क्या है डिजाइन पॉइंट है, और सारे एक एक पॉइंट जितने भी एक एक लाइन है सारे क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है ये। तो आप इनको नोट डाउन कीजिए और सबको आपने लर्न करना है। फर्स्ट पॉइंट है कि जो इसकी डेप्थ है D/TW, जो डेप्थ है इसी प्लेट गटर की डेप्थ है और जो इसकी थिकनेस है TW, इनका रेशो अगर क्या है लेस देन 85 है, अगर लेस देन 85 है, 85 से कम है किसका डेप्थ और इनकी जो थिकनेस है इसकी प्लेट वेव की, तो उससे लेस देन 85 है, तो TW अगर लेस देन 85 है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी स्टिफनर प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। नो स्टिफनर रिक्वायर्ड। ठीक है, इस केस में कोई भी मतलब एक्सेसिव कोई भी मतलब जो डिस्टॉर्शन है उसमें वेव में कुछ भी नहीं होता है, तो इस केस में हमें कोई भी वेव स्टिफनर रिक्वायर्ड नहीं है। सेकंड केस आता है फ्रेंड, दूसरा केस है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनको आप नोट डाउन करते जाइए कि अगर D/TW का जो रेशो है अगर ये क्या है ग्रेटर देन 85 से ज़्यादा है, बट लेस देन 200 से कम है,
तो इस केस में फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हैं सारी, इनको नोट डाउन करते जाइए फ्रेंड वन बाय वन। और जो इस केस में आ जाएगा जो फ्रेंड, हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनर, वेब स्टिफनर जो हम यूज़ करेंगे, ये इनको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टिफनर हम यूज़ करेंगे। अब ये कहाँ पर करेंगे हम इंटरमीडिएट स्टिफनर, ये आपको लेट्स सपोज ये क्या है, प्लेट गटर है, स्टेप में इसमें मैं आपको एक एक स्टिफनर ऐड करके बताऊंगा कि कहाँ पर हम कौन से स्टिफनर यूज़ करेंगे। ये क्या है, सपोर्ट है, इस टाइप से ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट हो गया। इस पर फ्रेंड जो वर्टिकल हम जो स्टिफनर यूज़ करेंगे, इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। वर्टिकल स्टिफनर कहीं पर भी मिडिल ऑफ स्पान, यहाँ पे स्पान में हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये वर्टिकल स्टिफनर इस टाइप से हम यूज़ करेंगे। ये है फ्रेंड, ये वर्टिकल स्टिफनर है। अब इनको भी फ्रेंड जो लगाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। अगर हम इसको पेयर में लगा रहे हैं, मीन्स अगर हम दो वर्टिकल स्टिफनर लगा रहे हैं तो उनको हम हमेशा क्या करेंगे, बैक टू बैक करेंगे, बैक टू बैक कनेक्टेड विथ वेब प्लेट। मतलब एक इस वेब जो वेब है, इसकी जो वेब है वो एक इस साइड है और एक इस साइड लगेगा, मीन्स एक जो फ्रंट साइड है और एक बैक साइड में लगेगा, बैक टू बैक लगेंगे, ठीक है। बट अगर हम सिंगल में यूज़ कर रहे हैं, सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या लगेंगे फ्रेंड, कि अगर एक यहाँ पर लग रहा है तो एक इस साइड में यहाँ लगेगा, जो एक जो स्पेसिंग है वो अपोजिट साइड में लगेगा, ठीक है। फिर फ्रंट साइड, फिर अपोजिट साइड, जो आप जिस भी स्पेसिंग पे लगाना चाहते हैं ऐसे लगेंगे, वो अल्टरनेटली लगेंगे। वहीं जो पेयर्स में है तो वो बैक टू बैक लगेंगे। अब फ्रेंड इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या है, स्पेसिंग क्या होती है फ्रेंड। लेट्स सपोज ये वर्टिकल स्टिफनर है। अब इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, ये स्टिफनर है, हमने दो वर्टिकल स्टिफनर यहाँ पे यूज़ किए, जो इंटरमीडिएट स्टिफनर है वो दो यूज़ किए हमने, ये एक है और एक है। तो इनमें जो स्पेसिंग है ये एस, इसके भी बहुत ही मैंने जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं इस पर स्पेसिंग। तो स्पेसिंग एक तो मिनिमम आ जाएगी कि मिनिमम स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, वो 0.33D हो जाएगी, 0.33D, ठीक है। वहीं जो एस मैक्सिमम स्पेसिंग होगी वो क्या हो जाएगी, 1.5D, ठीक है। तो जो वर्टिकल स्टिफनर है इनके बीच की जो मिनिमम है वो 0.33D स्पेसिंग होगी और मैक्सिमम 1.5D होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड स्पेसिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो पर्पस है किसको सेफगार्ड प्रोवाइड, मैंने क्यों लगाएंगे हम इसको, तो ये क्या करेंगे, जो डायगोनल बकलिंग है, डायगोनल बकलिंग ऑफ वेब है, उसको क्या करेंगे, सेफगार्ड फॉर डायगोनल बकलिंग, ठीक है। तो डायगोनल बकलिंग है उसको क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको रेजिस्ट करेगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड जो सेकंड पॉइंट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट क्या है फ्रेंड, थर्ड पॉइंट है कि अगर जो D/TW का जो रेशो है वो क्या हो जाए कि ग्रेटर देन 200 बट लेस देन 250 से कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बट 200 से ज़्यादा है बट 250 से कम है, उस केस में हम फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एट dy5 डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ फ्लैंज। तो फ्लैंज के टॉप से हम यहाँ फ्लैंज इस टाइप से हो गए, ठीक है। फ्लैंज के टॉप से हम यहाँ पर d/5 डिस्टेंस पे, मीन्स यहाँ पर d/5 जो भी डिस्टेंस आएगी, d क्या है, डेप्थ है उसकी प्लेट गटर की, तो d/5 डिस्टेंस पर हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। ये इस टाइप से ही हो जाएगा फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर ही हमने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, d/5 डिस्टेंस पर, कहाँ से, टॉप लेंथ से, ठीक है, d/5 डिस्टेंस पे। और ये किस लिए हम यूज़ करेंगे, क्या पर्पज है इसका, जो इसमें जो वेब है उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बकलिंग, जो
बकलिंग आएगी। किसके कारण? जो लॉन्गिट्यूडिनल बेंडिंग स्ट्रेस है उसके कारण जो बकलिंग आएगी उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। टू प्रिवेंट द buckling due to longitudinal बेंडिंग स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल बेंडिंग स्ट्रेस के कारण जो बकलिंग आएगी उसमें उसको प्रिवेंट करेगा कौन? ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो D/5 डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्लेंस से हम यूज करेंगे। उसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट डाउन कीजिए। और जो नेक्स्ट है कि जो D/5 D/TW है, जो इसका रेशो है, अगर ये क्या है ग्रेटर देन 250 है बट लेस देन 400 है, 400 से कम है, तो उस केस में क्या होगा? जब ग्रेटर देन 250 है और लेस देन 400 है तो उस केस में फ्रेंड जो आ जाएगा इसमें कि इसमें हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा या एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एट न्यूट्रल एक्सिस। हमें क्या करना पड़ेगा? जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर एक एडिशनल स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा वेब यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप से एक एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा न्यूट्रल एक्सिस पर। तो ये था फ्रेंड जो क्राइटेरिया थे इसके कि जो रेशो थे उनके जो डिफरेंट केसेस थे। और जो लास्ट केस बचता है इसमें फिफ्थ कि अगर जो D/TW है ये ग्रेटर देन 400 हो गया तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्लेट गर्डर है इसको मस्ट बी रिडिजाइन, इसको हमें रिडिजाइन करना पड़ेगा, मस्ट बी रिडिजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड और इसको नोट डाउन कीजिए। डिटो ऐसे ही पॉइंट मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने को और आप फटाफट उस पर टिक करते जाएंगे और नंबर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रहे कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो, सारे पॉइंट्स आपको याद रहे और आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, पॉइंट बाय पॉइंट आपको लर्न करना है। ठीक है, फर्स्ट पहले तो आपको 85 से लेस देन 85 होगा तो नो स्टिफनर, 85 से 250 है 200 है तो कि उस केस में हमें वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर 200 से और 250 के बीच अगर रेशो आता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द D/5 डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ लेंथ। वहीं अगर क्या है कि जो D/TW का जो रेशो है वो 250 से ज़्यादा है बट 400 से कम है तो उस केस में हमें हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एट द न्यूट्रल एक्सिस, और अगर 400 से ज़्यादा है तो रिडिजाइन करना पड़ेगा। बस इतने ही पॉइंट्स हैं फ्रेंड। और उसके बाद क्या आएगा? लास्ट है आपका बियरिंग, थर्ड जो है बियरिंग स्टिफनर। ठीक है फ्रेंड, बियरिंग स्टिफनर क्या होगा फ्रेंड कि हम जो सपोर्ट पे प्रोवाइड करेंगे बियरिंग स्टिफनर। और क्यों करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पर क्या है जो कंसंट्रेटेड लोड है और जो ये सपोर्ट रिएक्शन है इससे वेव की जो फेलियर कौन सी है? जैसे क्या है? बकलिंग है, सेकेंड क्या है? क्रशिंग है जो बॉटल नेक बनता है, या फिर क्रिपलिंग है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, या इन्हीं को हम फ्रेंड एंड स्टिफनर भी कहते हैं। एंड स्टिफनर या बियरिंग स्टिफनर एक ही चीज है। एंड स्टिफनर क्योंकि एंड पे लगा तो एंड भी कहेंगे और बियर कर रहे हैं तो बियरिंग भी कहेंगे, तो दोनों ही कहेंगे हम, क्योंकि बियरिंग और एंड स्टिफनर कहेंगे। फ्रेंड अब देख रहे हैं आप फ्रेंड यहाँ पे से इसकी जो एक्सिस है, यहाँ से जो लोड की एक्सिस और रिएक्शन की एक्सिस एज ए सेम कंडीशन आपको किस में दिखेगी? कॉलम में दिखेगी। इसलिए हम इसको डिजाइन एज ए कॉलम की तरह हम इसको डिजाइन करेंगे। जब कॉलम की तरह इसको डिजाइन करेंगे जो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी एल इफेक्टिव वो 0.70 L हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, नोट डाउन कीजिए। और इस टाइप से ये डिफरेंट टाइप से हमने स्टिफनर आपको कंप्लीट करवा दिए। अब फ्रेंड इसमें इनका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं कि ये क्या है? एंड बियरिंग, एंड या बियरिंग स्टिफनर। और ये क्या है फ्रेंड? ये है वर्टिकल या इंटरमीडिएट स्टिफनर।
और ये हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये सारे। और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस वाला भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये भी आपका एंड या बियरिंग स्टिफनर है, और ये दोनों आपके वर्टिकल स्टिफनर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मैंने आपको इनके लोकेशन भी बताई कि कहाँ कहाँ पर लगेंगे। फ्लेंज प्लेट्स आपको मैंने जैसे इस टाइप से बताई थी कि ये एंड की ओर कटती जाती हैं, और सेंटर पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है इनकी थिकनेस फ्लेंज प्लेट्स की। क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट आपको पता है उसका जो वेरिएशन होता है, सपोर्ट पे मिनिमम होता है, और इस जो क्या बोलते हैं मिडिल ऑफ स्पान पे क्या होता है, मैक्सिमम का WL²/8 आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम की केस में। ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा एक क्राइटेरिया थोड़ा सा और है, लास्ट 2 पॉइंट है कि जो मिनिमम स्पेसिंग होगी, मिनिमम क्लियर स्पेसिंग होगी वेब की। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, मिनिमम क्लियर स्पेसिंग ये है, ये मिनिमम क्लियर स्पेसिंग ये है। ठीक है, ये मिनिमम क्लियर स्पेसिंग ये है, ये सारी मिनिमम क्या है, क्लियर स्पेसिंग है। ये कितनी होनी चाहिए, 185। मिनिमम क्लियर स्पेसिंग है फ्रेंड्स वो 180। जो मिनिमम क्लियर स्पेसिंग, मिनिमम क्लियर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 180 TW होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 180 TW। ठीक है, TW में थिकनेस ऑफ वेब। वही सेकंड जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग, ये कितनी होगी फ्रेंड, ये क्या होगी, लेस देन 270 TW। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड दोनों पॉइंट। जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने आपको अब आज नोट डाउन करवाए हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से, और सारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं, और आपको शायद लर्न हो गए होंगे, आपने याद कर लिए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और अगर जैसे वीडियो में मैंने देखा कि कोई बोल रहा था कि स्पीड की क्या प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड आपको पता है कि यूट्यूब ने क्या एक फैसिलिटी दे रखी है, जिसमें हम स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। डबल स्पीड में भी कर सकते हैं और हाफ स्पीड में भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्पीड को क्या कीजिए, एडजस्ट कीजिए। और अगर आपको जल्दी देखनी वीडियो तो डबल कीजिए स्पीड, वहाँ पे आपको टाइम और कम लगेगा। तो इस टाइप से फ्रेंड हमारे जो प्लेट कटर हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं आज, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।